हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ उस वीडियो का टॉपिक आपको बाद में पता चलेगा। पहले हम थोड़ी सी बातें करते हैं जो हमारे चैलेंज को लेकर हैं। 21 डे चैलेंज में आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। मुझे पता है आप सब लोग उसको देख रहे हो, चेक कर रहे हो, पर पार्टिसिपेशन जो है वो कम लोगों ने किया है। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर पार्टिसिपेट करें। अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें। आपका कुछ भी लगने वाला नहीं है, बस आपको वहाँ पर मैसेज करना है और उसको फॉलो करना है। जस्ट इतना सा काम करके अगर आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है तो क्यों नहीं। जब भी लाइफ को चेंज करना हो तो पहला स्टेप आपका अपना होना चाहिए। आप अपने लिए खुद अगर ये स्टेप उठाएंगे तो बहुत से लोग भी साथ में आपका साथ देंगे, बहुत सी वाइब्रेशंस, बहुत सी एनर्जीज, खुद ईश्वर भी आपका साथ देंगे। तो सबसे पहला पैर आपका हो। जिस कदम को आप पहले आगे रखते हैं वो कदम आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी भी अपने पैर को आगे रखने में हिचकिचाएं नहीं। जब भी ज़िंदगी का बड़ा फैसला करना हो अपने दिल से पूछें और आगे बढ़ जाएं। बस वो गलत नहीं होना चाहिए या वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो। इतना मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगी। बाकी सब सही है, इस बात को मानकर आगे बढ़ जाइए। आप लोगों को ये चैलेंज कैसा लग रहा है, आप लोगों ने इस चैलेंज को कितना एक्सेप्ट किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसके साथ साथ आपको इंस्टाग्राम पर भी सेम चैलेंज की जो पोस्ट है वो मिलेगी, वहाँ पर भी आपको कमेंट करना है। इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ पर फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और कौन कौन लोग हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, सच में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। हम लोग ना बहुत सारी वीडियोस को भी देखते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को भी देखते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, पर स्टेप बाय स्टेप अगर कोई हमें हाथ पकड़कर आगे चलने के लिए बोले तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यही कोशिश मैंने की है ताकि आप लोगों को मैं डेली थोड़ा सा बदल पाऊँ, थोड़ा सा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आए और आपके कर्म सुधरते चले जाएं, आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाते चले जाएं। यही मेरा मोटिव है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रा सा भी परिवर्तन आता है तो मेरे लिए बहुत 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 कुछ बदल जाता है। आप लोगों के कमेंट्स ही मुझे खुश कर देते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। तो बहुत से लोग कमेंट कर भी रहे हैं, बहुत प्यारे कमेंट्स हैं और जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलिए कुछ तो अच्छा हो रहा है, कहीं तो कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये मुझे और भी मोटिवेशन देता है। और आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आए, वो रेमेडीज़ के थ्रू आए या आपके लाइफस्टाइल को चेंज करके आए या ट्रांसफॉर्मेशन ला कर आए, कैसे भी आए, आना चाहिए। ज़िंदगी को आप जीने के लिए आए हैं, ज़िंदगी को आप काटने के लिए नहीं आए। इस बात को मानकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और छोटे छोटे बदलाव के साथ अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े परिवर्तन देखिए। तो चलिए बात करते हैं अब रीडिंग के बारे में। रीडिंग के वो देखने के लिए आप सब लोग आए हो तो रीडिंग के बारे में अब हम बात करेंगे। यहाँ पर 2 पिक्चर्स हैं, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है जो आपको अच्छा लग रहा है। फर्स्ट पिक्चर में आपको ब्रूम दिखाई देगा, सेकेंड पिक्चर में आपको एक माउस दिखाई देगा। तो आपको जो लगता है ना कि आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसकी डिटेल करेंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि सितंबर का जो पहला वीक है आपके लिए, पहले 7 दिन हैं, वो कैसे जाएंगे और क्या लेकर आएंगे, आपको कैसे कैसे अपने प्लान्स करने हैं, काम कैसे फिक्स करने हैं, क्या करना है। तो ये सारी डिटेल ना मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। आज की रीडिंग में हम पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही बातें करेंगे। जो भी मुझे लगेगा कि बताना ज़रूरी है वो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो जो पिक्चर्स दिखेंगी, जो जो टैरो कार्ड्स के मैसेजेस मुझे मिलेंगे, जो रिसीव करूंगी मैं, वो आपको मैं देने की कोशिश ज़रूर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ये जनरल रीडिंग है तो ओपन माइंडेड रहिएगा और ये किसी भी धर्म जाति से कोई भेदभाव नहीं करती है। तो रीडिंग कोई भी देख सकता है, आपको किसी बात में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस धर्म जाति से हैं, आप इसे देखें ना देखें। टैरो कार्ड्स की रीडिंग्स कोई भी देख सकता है और ये आपको एडवाइस ही करेंगी, गाइड ही करेंगी, इसलिए आप ज़रूर इन वीडियोस को देखें और अपने लिए गाइडेंस लें। अब मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर फर्स्ट पाइल की। जिन लोगों ने भी ब्रूम की इस पिक्चर को चूज़ किया है, आपके लिए क्या है मैसेज, चलिए जानते हैं। आपके लिए सबसे पहला मैसेज है एम्परर और इसके साथ है डिसीट, हॉस्टैलिटीज़, मैन होल्डिंग अ हार्ट और इसके साथ है द फूल की एनर्जी। तो ये जो वीक है पूरा सितंबर का फर्स्ट वीक जो है, आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको 2 चीज़ों में ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला तो अपने दिल को संभाल के रखना है और दूसरा आपको अपने काम को भी संभाल के रखना है। आप कुछ रिस्क पर चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एनर्जी ऐसी है जो बता रही है कि बिना सोचे समझे थोड़ा चलोगे
तो चीज़ें जो है वो मुश्किल भरी होंगी। आपको सोच समझ कर चलना है। कोई आपके पीछे है जो आपके बातें कर रहा है या किसी को कुछ बता रहा है आपके खिलाफ, या कुछ आपके खिलाफ साजिश हो रही है, तो उस साजिश से आपको बचना है। आपके काम में वो साजिश हो सकती है या आपके परिवार में भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई अपना ही बीच में साजिश करता है जो आपके बहुत दिल के करीब हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है तो मैं बता रही हूँ, सबके लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ये मत कहना कि आपने तो अपनों पर ही कुछ ऐसा कह दिया, कमेंट कर दिया, तो सबके लिए नहीं है। जिन जिन लोगों के लिए है, आप लोग समझ सकते हैं, आपको पता है कौन है ऐसा जो आपके लिए बातें करता है, पीठ के पीछे बातें करता है, आपका बुरा चाहता है। तो आपको उससे बच के रहना है, क्योंकि फर्स्ट वीक में एनर्जीज ऐसी हैं जब आपको किसी ऐसे इंसान से बचना है जो आपके दिल के बहुत करीब हो। तो ऐसे में आपको सिर्फ एक ही काम करना है, थोड़ा अवेयर हो जाएं। आप लोगों को हर उस व्यक्ति से थोड़ा दूरी बनाकर रखना है जो लगता है कि कोई कुछ बुरा कर सकेगा या कुछ बुरा कहेगा या आपकी पीठ के पीछे कुछ ऐसा करेगा। आपको दिल से दुख हो, इससे अच्छा है कि थोड़ा दूर रहें, ज़्यादा बातें मत करें, ज़्यादा इन्वॉल्व ना हों और अपने आप को ना थोड़ा सा दूर हटा कर रखें। कुछ एक वीक के लिए, ज़्यादा समय नहीं कहूँगी, तो एक वीक का समय ऐसा है जब आपको थोड़ी दूरी रखनी चाहिए ताकि आप अपने सारे डिसीजंस खुद से ले सकें, सही तरीके से ले सकें। सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको एक काम करना है, आपको किसी को अपनी कोई भी सीक्रेट शेयर नहीं करने हैं। आपको सब कुछ अपने अंदर ही बचा के रखना है। बिल्कुल इमेच्योरिटी के साथ आगे नहीं जाना, बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ना है। अगर आप किसी दोस्त के साथ भी बैठे हुए हैं या किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास भी बैठे हुए हैं जो आपको बहुत दिल से करीब लगता है, तो उसको भी कुछ शेयर मत करें, कुछ मत बताएं। आपको वो समय बिताना होगा, 7 दिन आपको बिताने होंगे। आपको इस समय पर ना फूल की एनर्जी से बिल्कुल बाहर आना है, क्योंकि यहाँ पर फूल बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है। आगे टैरो कार्ड की मदद से भी देखते हैं कि आपके लिए क्या है और कार्ड्स, और वहाँ से जजमेंट लेते हैं कि आपके लिए और क्या क्या एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पर भी सबसे पहला कार्ड फूल कार्ड है, तो केयरफुली आपको आगे बढ़ना है। जैसे मैंने पहले बताया, तो केयरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एस ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, हाई प्रिस्टेस है और 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये वीक आपके लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप कुछ काम करना चाहते हो, कोई नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये दिन बहुत बहुत अच्छे होंगे। 1 वीक बहुत अच्छा होगा, पर बहुत केयरफुली ही आगे बढ़ना है, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। और अपनी इंट्यूशन पे बहुत वर्क करना है। आपकी इंट्यूशन आपको ज़्यादा गाइड करेगी इससे कि आप दूसरों से राय लें। कई बार समय होता है जब दूसरों से राय लेना इंपॉर्टेंट होता है, और कई बार ऐसा समय होता है जब खुद से फैसले लेने पड़ते हैं, और वो फैसले खुद से ही लेने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि आप किसी स्पिरिचुअल टीचर की मदद ले सकते हो, अपने मेंटोर की मदद ले सकते हो, पर आप अपने दोस्तों की मदद मत लेना। आप इधर उधर वाले लोगों की मदद मत लेना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कोई रिजल्ट नहीं देंगे। आपका टीचर आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है, वो आपको बता सकता है कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, तो वहाँ पर आप उनकी मदद ज़रूर ले लेना। और दूसरी बात, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड आप चलोगे। ये फर्स्ट वीक ऐसा वीक है जब आपको बहुत सारे डिसीजंस भी लेने होंगे, बहुत सारे काम भी करने पड़ेंगे और बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी चलना पड़ेगा। बहुत स्टेप अच्छे से लेना, क्योंकि ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा कोई फ़ैसला आपको करना यहाँ पर पड़ सकता है। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी में किसी के वेट कर रहे हैं, किसी पार्टनर के आने की, या कोई बड़ा काम करने की, या कुछ ऐसा जहाँ आप बहुत होपफुल हो कि हाँ अब मैं करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी। तो एक ग्रुप बनाया है आप में से बहुत सारे लोगों ने, जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हो, और वहाँ पर आपको बहुत सारी होप्स हैं कि ये जो काम आप कर रहे हो ना, अब तो ये बहुत आगे तक जाएगा। तो ये होप के साथ ही आप आगे बढ़ना, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और ये जो वीक है ये आपके काफ़ी बड़े फैसलों का है, पर फैसले फिर से कहूँगी कि बहुत ध्यान से लेने हैं ताकि कोई भी गलती आप ना करें। और आपको इस एनर्जी को बहुत ध्यान से समझना है कि जब आप गलती करते हो तो इसका भुगतान 1 हफ्ते के लिए नहीं होता, बहुत लंबे टाइम के लिए कई बार हो जाता है। तो इसलिए किसी की गाइडेंस के साथ चलना, जो आपका स्पिरिचुअल टीचर हो, जो आपका गाइड हो, जो आपका मेंटोर हो। अपने दोस्तों से इधर उधर से जो बातें सुनते हो उसको आप इम्प्लीमेंट मत करना, सुन लेना, इम्प्लीमेंट मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद के भरोसे पर चलना है, दूसरों के भरोसे पर नहीं चलना। हाँ, जो गाइड है आपके, जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, आप उनके सहारे चल सकते हो। पर किसी भी अरे गहरे के सहारे, या जो भी आपको रास्ते में मिले और आपको कोई एडवाइस कर दे,
उसके सहारे मत चलना, उसके सहारे अपनी ज़िंदगी का परिवर्तन मत करना। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई जाते जाते कुछ कह देता है और हमें लगता है कि हाँ, इसने तो सही कहा, हमें यही करना चाहिए। तो ये अगर आप करोगे ना तो डिसीजंस गलत ले लोगे। आपको स्टैंड लेना है अपनी बात पर, अपने काम पर, जो आपने फैसला किया उस पर। आपको बिल्कुल भी रॉ हैंड नहीं चलना है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की एनर्जी आ रही है कि बहुत अच्छा टाइम बीतेगा आपके रिश्तों को लेकर। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको रिश्तों को लेकर ज़रूर मिलेगी। कुछ आप किसी गेट टुगेदर में जा सकते हो, पार्टी कर सकते हो। कुछ लोग करेंगे, ज़रूर करेंगे सितंबर के फर्स्ट वीक में। किसी की शादी, किसी की एंगेजमेंट होगी या किसी बहुत नज़दीकी के किसी सेलिब्रेशन या सेरेमनी पर आप जाओगे। तो यहाँ पर ये भी मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए तो वो अच्छा समय ही बीतेगा। जो भी टाइम होगा वो बहुत अच्छा होगा और आपको बस काम में अपने फोकस करना है और इसी तरह से डिसीजन लेने हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो ये है आपकी सितंबर के फर्स्ट वीक की एनर्जी। आपको थोड़ा सा एक और बात बता देती हूँ, हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली आपको डील करना है। योगा मेडिटेशन ज़रूर करना और हमारे 21 डे के चैलेंज में पार्टिसिपेट करना ताकि जो भी दिन बीत रहे हैं वो और भी अच्छे से बीतें। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ पाइल नंबर 2 आपकी। अगर आपने इस पिक्चर को चूज़ किया है जहाँ पर आपको माउस दिखाई दे रहे हैं तो अब ये रीडिंग आपकी होने वाली है और इस रीडिंग में अब हम जानेंगे कि सितंबर का जो नेक्स्ट वीक है यानी कि पहला सप्ताह वो कैसा जाएगा, आपके लिए क्या क्या ऐसा है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी लिए हुए है, कहाँ आपको फोकस करना है, कहाँ ध्यान देना है, क्या करना है ऐसा जिससे आपके ये दिन बहुत अच्छे से जाएं। आपको मैं सारी गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी कि एनर्जीज़ कैसी हैं, कैसे आपको अपने काम पर फोकस करना है, कैसे आपको अपने दिन तय करने हैं और क्या क्या हो सकता है। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही बातें यहाँ पर करेंगे। जो भी दिखाई देगा आपको कार्ड्स के साथ या एनर्जी ऑरेकल के साथ मैं बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए सबसे पहले एनर्जी ही देखते हैं कैसी रहेगी सितंबर के फर्स्ट वीक में। सितंबर का फर्स्ट वीक और यहाँ पर है चैरियट की एनर्जी। तो काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करोगे आप, काफ़ी चीज़ों को संभालोगे आप। चैरियट एक ऐसा कार्ड है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी तो है ही इसमें, साथ में ये एक वॉरियर है जिसे ये पता होता है कि अपनी ज़िंदगी को संभालना कैसे है, जिसे ये पता होता है कि किनारे पर किसी को कैसे लेकर जाना है। अगर बहुत सारा तूफान भी आसपास हो ना तो वो जानता है कि उसे सिचुएशन को कैसे संभालना है। तो ये वाली एनर्जी आपके अंदर रहेगी बहुत ज़्यादा और आप इस एनर्जी में रहकर खुद को बहुत अच्छा फील करोगे। ऐसा लगेगा जैसे आपने इतनी ताकत पाई है कि आप एक म्यूजिशियन भी हो, आप एक स्टार भी हो, आप एक चैरियट की एनर्जी में भी हो। तो काफ़ी ब्लेस्ड पर्सन रहोगे सितंबर के फर्स्ट वीक में। फैमिली को भी संभालोगे, उनका भी ध्यान रखोगे और सब कोई आपको देखकर ना खुश होंगे, आपके ऑरा को देखकर खुश होंगे। वो मानते हैं कि आप एक म्यूजिशियन हो और आप में बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। जैसे कई बार बच्चे कह देते हैं कि माँ बाप जो होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि कुछ भी कह दो जादू की तरह कर देते हैं, है ना। माँ बाप अपने बच्चों को कभी किसी बात के लिए मना नहीं करते, चाहे कहीं से भी कुछ भी लेकर आए अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो आप ऐसे इंसान रहोगे जो अपनी फैमिली को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला है, जो पूरी तरह से संभालने वाला है। और इसके साथ साथ आप ऐसे इंसान भी रहोगे जो दूसरों के लिए दुआएं मांगता है, दूसरों के लिए खुशियाँ मांगता है, दूसरों के लिए कोई विशेष मांगता है। खुद के लिए तो मांगोगे ही, दूसरों के लिए भी मांगोगे, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, तुम बच्चों के लिए मांगते हुए नजर आ रहे हो। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर ऐसा ही जाएगा जब आप बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा संभालने की कोशिश करोगे और आप बहुत अच्छे से इसको करने की कोशिश करोगे। एनवी की एनर्जी बताती है कि कोई आपका दुश्मन भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि पर्दे के पीछे कौन दुश्मन है, कौन ऐसे लोग हैं जो कुछ सोच रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई पर्दे के पीछे भी हो सकता है, वहाँ पर थोड़ा केयरफुल होना है। पहली पायल में भी ऐसी ही रीडिंग मुझे नज़र आई थी जहाँ पर कोई था जो पर्दे के पीछे था और यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि कोई ना कोई एनर्जी है जो आपसे हिडन है, आपको दिखाई तो नहीं दे रही है, पर्दे के पीछे है, पर कुछ बुरा भी करने के लिए कोशिश कर सकती है। जैसे कोई पीठ के पीछे बात करे या कोई नेगेटिव वाइब्रेशन फैलाए या कोई आपके ऊपर नज़र लगाए। तो कुछ ऐसा छोटा मोटा ऐसी चीज़ें इस वीक में चल सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए, केयरफुल रहिए।
टैरो कार्ड की मदद से देखते हैं कि और एनर्जीज क्या कहती हैं आपके सितंबर के फर्स्ट वीक के लिए। यहाँ पर है जजमेंट, द हाई प्रिस्टेस, हैंग्ड मैन और 9 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि कुछ स्टार्ट तो आप करोगे नेक्स्ट वीक में, कुछ बिजनेस या करियर में कुछ करना चाहते हैं वो स्टार्ट आप कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा इससे। और इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको हो सकता है फाइनेंशियल हीलिंग की ज़रूरत है, या ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है फिज़िकल हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ आप ऐसे समय से गुजर रहे हो जहाँ पर फिज़िकली थोड़ा हर्ट हो, या आपको कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ फिज़िकली आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसको आप हील करना चाहते हो। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत भी नज़र आ रही है, और आप इसको बहुत ज़्यादा पुकार रहे हो, भगवान को, ईश्वर को आवाज़ दे रहे हो। बेड पर बैठे बैठे आपको आवाज़ देनी पड़ रही है, ऐसा लगता है कि कब ठीक होगी ये बीमारी। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी भी विश है जो आप सितंबर के फर्स्ट वीक में बहुत अच्छे से हील करने के लिए मांगोगे कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है कि मेरी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो ऐसी मुझे लगती है कि विश काफ़ी लोगों की हो सकती है जो अपनी बीमारी से बहुत परेशान है। तो आपको मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आप बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको ये विश ज़रूर करना चाहिए। सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी विश पूरी हो सकती है और ईश्वर आपकी मदद कर सकते हैं। जब आप उनको बहुत दिल से पुकारोगे ना तो वो आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। बस आपको एफर्ट नहीं छोड़ना है और होप नहीं छोड़नी है। जब आप ऐसा करोगे तो बीमारियां क्या, बहुत सारी चीज़ें पास से गुजर जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए एक और काम आपको करना है, वो ये है कि आप अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करें, आप लोगों से बात करने की कोशिश करें, आप खुले में जाएं और थोड़ा समय आसपास के लोगों के साथ बिताएं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिताएं जो आपका फ्रेंड हो, जो आपका मित्र हो, जो आपसे बात करना चाहता है पर आप कमरे से निकलना ही नहीं चाहते। बीमारी का तो बहाना आप लगा रहे हो। बीमारी चाहे जितनी भी बड़ी हो, जब आप अपनों से बात करते हो ना, अपनों से अपना दुख बांटते हो, तो बीमारियां अपने आप छोटी हो जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इधर उधर लोगों के साथ मिलें, फ्रीडम को थोड़ा सा एंजॉय करें, जो आपकी अपनी फ्रीडम है, जो अपनी थॉट प्रोसेस की फ्रीडम है। थोड़ा सा खुलेपन के साथ, खुले विचारों के साथ किसी को एक्सेप्ट करें ताकि वो आपकी बात को सुने और आप अपने दुख को बांट सकें। तो ऐसा करने से भी आपके दुख कम हो जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं कुछ रास्ता दिखाई देगा। आपकी ईश्वर भी मदद करेंगे। आप खुद की मदद जब खुद करोगे तो ईश्वर तो करेंगे ही। आपको बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि कुछ ऐसे डाउट हो सकते हैं खुद के ऊपर, जब आपको लगेगा कि आप सिचुएशन संभाल नहीं पा रहे हो, आपको लगेगा कि आप हैंग्ड मैन की एनर्जी में हो, आप सब कुछ कर रहे हो, उल्टा लटक रहे हो, फिर भी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में आपको अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा बदलना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि हम सही सोच रहे हैं, पर वो सही होता नहीं है और दूसरों की फ्रीडम पर भी इसका असर होता है। दूसरों के रास्ते में ये चीज़ें जो हैं वो बाधा बनती हैं। तो अपने आप को थोड़ा विचारों में खुला करो। कुछ ऐसा सोचने से पहले जो दूसरों के रास्ते में बाधा बने, आपको अपने विचार ही बदल लेने चाहिए। आपको अपने थॉट प्रोसेस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन को डेवलप करने की ज़रूरत है। आपको अपनी इंट्यूशन पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत सितंबर के फर्स्ट वीक में रहेगी, क्योंकि आप गलत फैसले करोगे, गलत चीज़ें सोचोगे, गलत मन में डाउट लेकर आओगे, जिसकी वजह से भी आप बीमार हो सकते हो। आप अपने पार्टनर के लिए कुछ गलत सोच लो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो, तो इसमें किसी का क्या नुकसान है, या ना किसी का कोई इसमें रोल है ना। तो आपको अपने पार्टनर के लिए गलत नहीं सोचना, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा खुला करना है। कई बार हम अपने पार्टनर के लिए कुछ ऐसी बातें सोच लेते हैं जो सोचनी नहीं चाहिए। वो क्या करता है, कैसे रहता है, किसके साथ जाता है, किससे बात करता है या करती है, कुछ भी आप अपने तरीके से ले सकते हो। तो ये डाउट, ये बातें आपके मन पर भी बहुत सारा परेशानी डालती हैं, आपके मन पर भी बहुत सारा बोझ डालती हैं। तो इस बोझ से आपको निकलना है और इस बोझ से आप खुलेपन में आएँ और अपनी इंट्यूशन से काम लें कि जो आप सोच रहे हो क्या वो सही है, क्या उसे आपको सोचना चाहिए, आपके रिश्तों पर इसका कितना बुरा इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए कोई ऐसी बात मत सोचें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मानकर उनको विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो रिलेशनशिप बेहतर होगा।
तो जो लोग कमिटेड हैं अपने रिलेशनशिप में, वो विश्वास करके, अपने रिलेशनशिप के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स उनको फर्स्ट वीक में मिल सकते हैं, जजमेंट मिल सकता है, क्योंकि ये गलती आप कर रहे हो जो आपको नहीं करनी है। और इसके साथ साथ कुछ नया स्टार्ट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बिजनेस, कोई प्रोजेक्ट, कोई करियर में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको भी आप एक्सेप्ट करें। सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उस पर भी बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस मत लगाएं, बहुत ज़्यादा मत सोचें ऐसा होगा वैसा होगा, ये सही होगा कि नहीं होगा, ऐसा कर दूं तो वैसा हो जाएगा। तो काफ़ी सारे ना आपके दिमाग में बातें चल सकती हैं, इसलिए मैं बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ कि खुलेपन के साथ कोई भी काम करना, सितंबर के फर्स्ट वीक में अपनी इंट्यूशन पर काम करना। नहीं डिसीजन ले पा रहे हो तो थोड़ा मेडिटेट कर लेना और उसके बाद कोई फैसला करना, तो फैसले सही हो जाएंगे। तो ये है आपकी पूरी रीडिंग कि सितंबर का फर्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहेंगी, कैसे काम करेंगे, क्या करना है। तो मैंने सारी बातें आपसे की हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।